नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया का प्राइम टाइम डिबेट, सवाल इंडिया का। और साथ ही कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले को लेकर सियासी बयानबाजी और साथ ही दलीलों का जो दौर है वो जारी है। राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेक रही हैं तो कोर्ट ने सुप्रीम फैसले से कोई भी नतीजा आज नहीं दिख रहा है। दरअसल हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बेंच का फैसला अलग अलग आया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, तो वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसके बाद से विवाद और गहरा गया। अब जिसको जैसा लग रहा है वो अपने हिसाब से मामले को वैसे लपक ले रहा है, लेकिन यहाँ सवाल बहुत अहम और बड़ा है कि मामले में अब आगे क्या होने वाला है। आखिर हिजाब का हिसाब कब किया जाएगा? हालांकि 3 जजों की जो बेंच का गठन है उसका किया जाएगा, लेकिन मामले की सुनवाई आखिर कब होगी? लेकिन क्या तब तक छात्राएं यूनिफॉर्म पहनने को राजी होंगी? और क्यों 10 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद दोनों जजों के फैसले में इतना मतभेद दिखा? इन सब सवालों के जवाब अपने मेहमानों से लेंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इंडिया के सवाल की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे और साथ ही देश आज क्या जानना चाह रहा है उससे उन तमाम सवालों के जवाब हम अपने मेहमानों से लेंगे। थोड़ी देर में अपने मेहमानों से आपको मिलवा देंगे, लेकिन उससे बड़ा सवाल जो आज लगातार देश पूछ रहा है कि क्या हिजाब इस्लाम का मुद्दा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और साथ ही क्या हिजाब को टारगेट करके कोई अपने मंसूबों को साधने की कोशिश कर रहा है? क्या कोई राजनीति कर रहा है? इन सब पर आज पर्दा उठाएंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन इन सब में आप एक बात सोचिए, राजनीतिक जितनी भी पार्टियां उनकी तरफ से भी क्या बयानबाजी आई है, जैसे कोई आग में घी डालने का काम कर रहा हो। ऐसे में अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। छोटा सा रिपोर्ट आप देखिए, फौरन वापस आते हैं। एक जज ने उसको अपहोल्ड किया है, दूसरे जज ने उसको रिजेक्ट किया है। बेपर्दा होकर बाजारों में गलियों में न घूमे। हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। जिन पुरुषों को महिलाओं को देखकर मन मचल जाता था, उन्होंने औरतों को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया। बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया। देश से लेकर विदेश तक हिजाब मामले पर विवाद गहराया हुआ है। कहीं हिजाब के खिलाफ गुस्सा है तो कहीं हिजाब पहनने को लेकर देश में सवाल है कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहन सकते हैं या नहीं, क्योंकि इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच का फैसला अलग अलग आया है। दरअसल कर्नाटक के चर्चित हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जहां बेंच में शामिल दोनों जज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अलग अलग फैसला सुनाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना, तो जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपनी राय जाहिर की। आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जीओ वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के इसको अपहेल करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन याचिकाओं पर आया जिसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर बैन के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट में 10 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच ने 22 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन जब मामले में फैसला आया तो दोनों जजों की राय अलग अलग थी, जिसके बाद अब इस पर फैसला 3 जजों की बेंच करेगी। उसको सेटिस्फाइड नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक जज ने उसको अपहोल्ड किया है, दूसरे जज ने उसको रिजेक्ट किया है, तो ये माइनॉरिटी व्यू हो गई। तो वो जजमेंट लागू रहेगा तब तक जब तक कि लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता। और उन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर उन्होंने दिया है, यह कहते हुए कि इस आधार पर एसएलपी स्वीकार योग्य नहीं है, और उन्होंने खारिज किया है। जबकि जस्टिस धूलिया ने आर्टिकल 25 और 19(1) के आधार पे ही सारे एसएलपी को अलाउ किया है।
हिजाब पर अलग अलग फैसला आया तो सियासत भी गर्मा गई। मामले पर लोगों की राय भी बटी हुई दिखी तो सपा सांसद ने विवादित बयान देकर मामले को और हवा दे दी। उनका कहना है कि अगर लड़कियां बेपर्दा घूमेंगी तो आवारगी बढ़ेगी। हम तो उसी को मानते हैं कि उसमें हिजाब रहना चाहिए और उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए। तो देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियाँ और ये जो है वो है औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है। इससे जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हिजाब के मामला लंबित है और एक विवाद गहराया हुआ है, बहुत ही सीधी सी बात थी कि कट्टरपंथियों को ये सोचना चाहिए था कि संस्थान कोई भी हो, चाहे शिक्षा संस्थान हो चाहे अन्य, सबका अपना एक ड्रेस कोड होता है जो सबके लिए लागू होता है। लेकिन कट्टरपंथियों ने जिस प्रकार से माहौल बना दिया हिजाब के नाम पर, सर्वोच्च न्यायालय भी कहीं ना कहीं वो स्पष्ट नीति है। हमें लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय को इसमें स्पष्ट अपनी नीति अपनानी ही चाहिए। मुस्लिम लड़कियां स्कूल कॉलेज में हिजाब पहन सकती हैं या नहीं, ये तो तय नहीं हो पाया, लेकिन मामले ने एक बार तूल जरूर पकड़ ली है। जिन पुरुषों का महिलाओं को देखकर मन मचल जाता था, उन्होंने औरतों को हिजाब डालने के लिए मजबूर किया। गलती तो पुरुष की है, पुरुषों को अपना मन मजबूत करना चाहिए और ढाक दिया औरतों को सर से लेके पांव तक। मेरा यही कहना है कि पुरुषों को कि आप अपना मन ठीक करो और महिलाओं को ये हिजाब डालने से मुक्ति दिलाओ। हिजाब विवाद जनवरी की शुरुआत में उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहन कर आने से रोका गया था और अब विवाद इतना बढ़ गया है कि रोके नहीं रुक रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी, आपको तकरीबन मामला जो है वो समझ में आ गया होगा। हालांकि अभी क्योंकि कोई फैसला नहीं आया, अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई, इसलिए कर्नाटक हाई कोर्ट का जो फैसला था अब तक लागू रहेगा, यानी कि हिजाब पर फिलहाल बैन। तो ऐसे में 3 जजों की जो बेंच होंगी वो आगे फैसला करेगी। लेकिन देश में जिस तरीके से नेता अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, उससे सियासी भूचाल भी एक बार हिजाब को लेकर आ गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। श्वेता शालिनी, प्रवक्ता भाजपा के, हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। शब्बीर अहमद विद्रोही, नेता एनसीपी के, हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। बरखत रेहन, सोशल एक्टिविस्ट। मरियम फौजिया रहमान, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया 24/2 के प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले जो मेरा सवाल है वो विद्रोही साहब से है। विद्रोही साहब एनसीपी के बड़े नेता हैं और साथ ही इस्लाम को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं, इसीलिए मैं चाहती हूं कि एक बार सबसे पहले मैं आपसे पूछूं कि जिस तरीके से बयान आया है, शफीकुर रहमान समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाज समझते हैं, महिलाओं की व्यथा समझते हैं, बेपर्दा और पर्दा सब समझते हैं, लेकिन ऐसे में लड़कियां बुर्का ना पहने, हिजाब ना पहने तो आवारा हो जाएंगी, ये कहना कहाँ तक जायज़ है? लड़कियों की आज़ादी को कैसे जोड़ दिया जाए कि आवारगी से, ये बताइए सर। देखिए, पहले तो आपके दर्शकों का और अपने जितने पैनलिस्ट हैं उनका को आदाब अर्ज करते हुए मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जिसकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी दिन तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वो उस तरह से देखता है। चाहे बर्फ की बात कहिए या चंपाणी जी की कहिए या हरियाणा के गृह मंत्री की बात कहिए, ये सब बातों को सुनने के बाद मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं। देश संविधान से चलता है, किसी और चीज से नहीं चलता, और संविधान के मौलिक अधिकारों का मामला है। जो पहने उसको हम रोक नहीं सकते और जो न पहने उन्हें हम जबरन पहना नहीं सकते। हिजाब तो पर्दा है और जो पर्दे को पसंद करते हैं, ये तो हम नहीं कह रहे हैं कि सबको आप पर्दा पहनाइए, और ये तो सवाल ही नहीं है। आप ये बता दीजिए कि मुसलमान औरतें जो पर्दा पहन रही है उनसे दूसरों को क्या तकलीफ है? पहनने वाले को अगर तकलीफ नहीं है तो दूसरों को क्या तकलीफ है? क्या इस कैसे पॉसिबल होगा? एक बात सुनिए मैडम, स्कूल में शिक्षा अनिवार्य है और शिक्षा में अगर कोड ऑफ ड्रेस आपने दिया है तो आप ये बता दीजिए
कि जब कोरोना चला तो सबने तो अपना चेहरा ढक लिया था, मार्केट के अंदर सारी चीजें थी। ये मामला स्कूल में नहीं है, ये मामला अदालत में है, और अदालत के अंदर ये बात पर बहुत किस्म की बातें हो रही है। न मैं इस्लाम पर अभी बात करना चाहता हूं, न कुछ, मैं भारत के संविधान पर बात करना चाहता हूं कि अगर जो पहनना चाहे उन्हें हम जबरन हटा नहीं सकते, और जो न पहनना चाहे उन्हें जबरन हम पहना नहीं सकते। आज भी हमारे घर के मुसलमान की कम से कम 40% औरतें बगैर निकाब के बाहर निकल रही हैं। कौन रोकने जा रहा है? और जो पहन रही है उनसे जबरन आप हटा नहीं सकते हैं। वो अपने चेहरे के बारे में और अपने बारे में सुन सकती हैं। अब आप ही बता दीजिए मैडम, आप ही बता दीजिए, जब दो जजों के बीच में इस पर एक राय नहीं हो सकती है तो समुदायों के बीच में एक राय होने का कहां से प्रश्न आ सकता है? इसको देखिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि हमको स्वतंत्रता से जीने दीजिए, हमारी स्वेच्छा से जीने दीजिए। अगर हमारे किसी पहनाव से आपको तकलीफ होता हो तो वो बता दीजिए। हमारे पर्दे से दूसरे समाज को तकलीफ क्या है ये बता। ईरान में हिजाब का क्यों विरोध हो रहा है? देखिए, ये ईरान है, ईरान में विरोध ईरान का, ईरान नहीं, वहाँ विरोध क्यों हो रहा है? सुनिए, ईरान पॉइंट टू पॉइंट, राजनीतिक बातें नहीं, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए शबीर साहब। हाँ, सुनिए, ईरान में सबको पहनने का दबाव है। हमारे यहाँ सबको पहनने का दबाव नहीं है। इच्छा है तो पहनो, नहीं इच्छा है तो मत पहनो। हमारे यहाँ अपना संविधान है, ईरान का संविधान हम नहीं जानते। लेकिन ईरान में अगर वो आजादी की लड़ाई लड़ रही है तो ईरान आजाद कर दे। लेकिन हमारी माँ बहनें अगर पहन रही हैं तो जबरन हटाने की बात कहां से आती है? ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास बरखा तरन, उसके बाद फिर मैं आऊंगी। हमारे साथ एहसीन पूनावाला राजनीतिक विशेषज्ञ, बहुत अच्छा बोलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बरखा तरन, आपने शब्बीर अहमद को सुना, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैंने ईरान की बात की, मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि आज़ादी सबको होनी चाहिए, खाने की, पहनने की, समाज को अपने तरीके से देखने की, और ऐसे में हिजाब को लेकर के अगर कोई मांग करता है तो उसको आज़ादी ये मिलनी चाहिए पहन के स्कूल में जाने की, हालांकि अभी बैन है। ऐसे में ईरान में जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद भारत में जिस तरीके से हिजाब को लेकर के लगातार सियासत बढ़ती जा रही है, उस पर क्या कहेंगी आप? और क्या संविधान का जो संविधान जिस तरीके से अभी चल रहा है और जो अभी हिजाब का जो मामला आया है, ये दोनों ही आप देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के जो वकील, जो बड़े जो जजेस थे, उन दोनों में मतभेद देखा गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, देश जो है संविधान से चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात को पूर्णतः मानती हूँ और समझती भी हूँ। देश संविधान से चलेगा, और दो जजेस के बीच में जो स्प्लिट जजमेंट आया है, अभी हाल में मैरिटल रेप में भी ऐसे स्प्लिट जजमेंट आया, इसका मतलब और विचार विमर्श करने की जो जरूरत समझ रहे हैं, उसको और डिस्कशन होगा और मंथन होगा, और उसके बाद जो कोर्ट डिसाइड करे कि हम सबको वो मानना पड़े। लेकिन मुद्दा यहाँ पर तो ये है, देश की बेटियां एक कॉलेज में जाते हैं, वहां उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो? वहां पे ये क्यों थोपा जा रहा है? ये क्यों ऐसी जिद है कि इनको हिजाब पहन के ही अंदर जाना है? ये कौन है जो जहरीली बातें दिमागों में डाल रहे हैं? बच्चियों, छोटी बच्चियां हैं जो देश का भविष्य है। और अभी मैं उनको सुन रही थी, एक मुस्लिम स्कॉलर को, वो क्या बोल रहे हैं, क्या बकवास करी है उन्होंने, टोटल बकवास करी है कि लड़कियां बाहर निकलेंगी तो उनके साथ ये होगा, वो होगा। अरे वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले? और ये आवारा हो जाएंगे, ऐसे शब्द उनको शोभा नहीं देते। कम से कम उनको पहली बात तो बोलना नहीं चाहिए था। कम से कम मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपने चैनल पे ना चलाइए। बहुत ही बेहूदी बातें हैं और इसका हमें खंडन करना चाहिए। आई कंडेम दिस कंप्लीटली। लड़कियों को एम्पावर करने की बात करते हैं हम सब मिलकर, तो हम ये मुस्लिम लड़कियों को नहीं, मैं कह रही हूँ, शबीर अहमद ने जो सवाल पूछा है वो कह रहे हैं कि आजादी दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? सब पर नहीं थोपा जाएगा, जो पहनना चाहती हूँ उसको आजादी दीजिए पहनने की। एजुकेशन में हिजाब आया कहाँ से? हिजाब की एंट्री कहाँ से हो गई एजुकेशन में? ड्रेस कोड है, डॉक्टर का एक ड्रेस कोड होता है, आईसीयू में जब बंदा जाता है उसका एक ड्रेस कोड होता है, उसको पहनाया जाता है गाउन। सबमरीन में जब बंदा जाता है उसका एक ड्रेस कोड होता है। आप भी बैठिए मैडम,
आप एंकरिंग कर रहे हैं शो की, क्या आप नाइटी में पहनकर कर सकती हैं, नाइट ड्रेस में कर सकती हैं? एंकरिंग नहीं कर सकती, सबका एक ड्रेस कोड होता है। तो ऐसे ही स्कूल में, कॉलेजेस में जब जा रहे हैं तो वहाँ पे ड्रेस कोड है, तो दिक्कत क्या है उस ड्रेस कोड को फॉलो करने में? और भारत में रहते हैं, भारत में शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो भारत के स्कूल कॉलेजेस का जो डेकोरम है, तहसीन पूनावाला हमारे साथ, एक बार मैं तहसीन के पास भी चलती हूँ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हमारे सामने हैं। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, कई बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन सब मामलों में बहुत प्रखर सोच समझ रखते हैं। तहसीन, हिजाब की जिद, यूनिफॉर्म का उल्लंघन। सबसे पहले तो दोबारा से आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। और मैं ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि कैसी जिद है हिजाब की? आपके पास जो ड्रेस कोड है, आप उसका उल्लंघन कर दे रहे हैं। जिद ऐसी है कि आपको ड्रेस कोड ही नहीं मानना। जी, तो मैं इसका ये थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स इशू है। मैं बहुत हद तक बरखा के साथ सहमत हूं, से इत्तेफाक रखता हूँ। सबसे पहली बात, हम मर्दों को, औरतों को बिल्कुल ये नहीं कहना चाहिए उनको क्या पहनना चाहिए, उनको किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, और अगर वो इस तरह के कपड़े नहीं पहनेगी तो वो आवारगी करेगी। मर्दों को कोई अधिकार नहीं, चाहे वो किसी भी धर्म के और किसी भी मजहब। ये चीज को हमें बस एक्नॉलेज करना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर जो हिजाब का इशू है, मैं इससे जो विद्वान आपके पहले बरखा के पहले बोल रहे थे, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। ये बुरखा का मामला नहीं है, निकाब का मामला नहीं। अगर कोई सरकारी स्कूल में बुरखा पहनेगा या निकाब पहनेगा तो मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता, आपको अलाउड नहीं है, आपको स्कूल यूनिफॉर्म पहनना होगा। लेकिन कहां पर मैं इन लड़कियों से इत्तेफाक करता हूं, मैं आपको बताता हूं इन लड़कियों की डिमांड क्या है और कहां पर कंफ्यूजन आ है। वो कह रहे थे कि वो सिर्फ एक स्कार्फ मैचिंग टू द यूनिफॉर्म से मैचिंग स्कार्फ वो पहनना चाहती है अपने बालों को ढकने के लिए, चेहरा ढकने के लिए नहीं, यूनिफॉर्म ढकने के लिए नहीं, सिर्फ एक स्कार्फ। आप इसे स्कार्फ कहिए, निकाब कहिए, हिजाब कहिए, या आप इसे दुपट्टा, जस्ट टू कवर द हेड, सिर्फ बालों को ढकने। यूनिफॉर्म वही होगा जो सरकारी यूनिफॉर्म, वो उन्हें अलाउ करना चाहिए। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम पेटिशनर्स है उन्होंने एक गलती की उनके आर्ग्यूमेंट्स में, और कोर्ट के सामने मैं अपना सर झुकाता हूं, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने भी गलती की। ये मामला है ही नहीं कि क्या हिजाब इस्लाम को फंडामेंटल है या नहीं, ये आर्टिकल 25 का मामला है ही नहीं, ये आर्टिकल 21 का मामला है। इस्लाम में फंडामेंटल है या नहीं, उस मामले में जाने की जरूरत नहीं। सवाल ये है कि एक लड़की स्कूल जाना चाहती है, उसे यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, नो इफ नो पार्ट। लेकिन क्योंकि बरखा ने आपका उदाहरण दिया, मैं बड़ी विनम्रता से आपका उदाहरण प्रीति की वो आगे लेता हूं। आप एक न्यूज चैनल को एंकर करके बहुत विद्वान आप पत्रकार है और बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, लेकिन अगर आप इस वक्त एंकरिंग करते करते एक स्कार्फ पहनना चाहती है, आपकी मर्जी है, तो वो आपको अलाउड होना चाहिए, आपका स्कार्फ नहीं निकालना चाहिए। सिर्फ स्कार्फ मैचिंग टू द यूनिफॉर्म, नो कवरिंग द फेस, नो कवरिंग द बॉडी को नहीं कवर, मतलब यूनिफॉर्म को कवर नहीं करना है, चेहरे को नहीं कवर करना है, एक स्कार्फ दुपट्टा हो, वो मुझे लगता है अलाउड। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, हमारे साथ मरियम फौजिया रहमान हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ इंडिया 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। आप तमाम पैनलिस्टों को आपने सुना, क्योंकि आप खुद सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं मरियम फौजिया जी, और ऐसे में आप खुद उस समुदाय से आती हैं जिस समुदाय के हिजाब को लेकर आज पूरा मामला है। ऐसे में जो लड़कियां हैं ये मांग कर रही हैं कि हमको स्कूलों में हिजाब पहनने दिया जाए। जैसा कि तहसीन ने कहा कि वो हिजाब का नहीं, स्कार्फ का मामला है, मैं कहती हूँ हिजाब का मामला है। दो जजों के बीच में जिस तरीके से मतभेद देखा गया, उसको क्या रंग रूप देंगी आप, कैसे उसको डिफाइन करेंगी आप? शुक्रिया। देखिए, यहाँ अगर आप मुझसे एक एडवोकेट की हैसियत से, अधिवक्ता की हैसियत से मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे 3 इश्यूज हैं, जो 3 मुद्दे यहाँ पे हैं। जैसे कि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने भी कहा है कि जहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को कोई असर्ट करता है, तो उस सिचुएशन में उसके डिफेंस के लिए, उसके आर्ग्यूमेंट्स को बटरेस करने के लिए हमें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। घर से निकलते समय जब रोहतक में लड़कियां हैं, हरियाणा में या गुरदासपुर के पंजाब में जो लड़कियां हैं वो अपना सर ढकती हैं, तो उनसे ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस दुपट्टे को सर पे मत रखिए, या आप इसको पिनअप करके अपने ड्रेस को ढकिए, या आप इसको पिनअप करके अपने गले में डालिए। वो निकलती है क्योंकि वो
उनका फंडामेंटल राइट है, वो उनका कल्चरल राइट है, वहाँ पे उनका दैट इज नॉट देयर रिलीजियस राइट। तो इसको जैसे कि अभी मेरे दोस्त तहसीन पूनावाला साहब ने भी कहा कि आर्टिकल 25 और 21 को हमें इसमें मिक्स नहीं करना है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी। अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक महिला ने, एक लड़की स्टूडेंट ने ये फैसला लिया था कि वो स्कर्ट पहनेंगी, या इसको मैं अगर और बेहतर लफ्ज में कहूँ तो शी विल वेयर अ वेस्टर्न ड्रेस और अ शॉर्टर स्कर्ट। उस पर उन्होंने ये कहा था, उस पर यूनिवर्सिटी ने और कुछ लोगों ने एतराज़ जताया था। तो उसके डिफेंस में उनके आर्ग्यूमेंट्स थे कि ये तो मेरा राइट है, फंडामेंटल राइट। इसमें मीडिया ने भी ये कहा था, यूनिवर्सिटी ने ये बताया कि हमारा जो सलवार कमीज जो है वो हमारा ड्रेस कोड है, लेकिन उस पर मीडिया ने भी ये सहयोग किया था कि भाई अगर वो पहनना चाहती है तो वो स्कर्ट पहन सकती है। तो इसको इतना मिक्स करना और इसको अलग से अगर हम देखें तो लेट अस नॉट मिक्स द फंडामेंटल। लेकिन एज एन औरत मैं आपसे पूछना चाहूंगी डॉक्टर फौजिया, एडवोकेट फौजिया, मैं आपसे महिला के तौर पर मैं पूछना चाहूंगी, ईरान में जिस तरीके से लगातार आपने देखा होगा ट्वीट्स आए होंगे, वीडियोस आए होंगे, लड़कियां अपने बालों को काट रही हैं, हिजाब का विरोध कर रही हैं, जला दे रही हैं, फाड़ दे रही हैं। अगर वहाँ जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, हमारा तो मुस्लिम कंट्री नहीं है, लेकिन जहाँ जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वहाँ का पहनावा ही यही है, उसको आप वहाँ तो उसको साइड लाइन किया ही नहीं जा सकता। जब वहाँ इसका विरोध हो रहा है तो हमारे देश में इसको क्यों बढ़ावा मिले? क्या लड़कियों की साक्षरता, क्या लड़कियों की संस्कृति, क्या मुस्लिम महिलाओं की जो सभ्यता है, सिर्फ हिजाब वो पहनेंगी तभी वो जस्टिफाई होंगी कि वो अच्छी लड़की हैं? जैसे कि अब वो एक समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान साहब वो कह रहे थे बेपर्दा, अगर लड़कियां बेपर्दा रहेंगी तो आवारा हो जाएंगी। मैं नहीं पहनती हूँ हिजाब, मैडम मैं नहीं पहनती हूँ हिजाब, क्या मैं आवारा हूँ? कौन टैग देगा कि मैं आवारा हूँ, कि मैं अच्छी लड़की हूँ? नहीं, देखिए पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं एक सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, भले ही मैं लड़की हूँ, मैं औरत हूँ या मैं मर्द हूँ, मैं इस कंट्री में हूँ जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का रेस्पेक्ट किया जाता है। अभी मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करके बताया कि इसको रिलीजियस राइट से मिक्स ना करें कि मुसलमान लड़कियाँ, मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए। अब अगर मैं आपके दूसरे मुद्दे पे आती हूँ और मैं अपने देश की बात करती हूँ, ईरान पे ना जाके, तो 2022 में इंडिया में जो आर्ग्यूमेंट हमारे साथ अश्विनी शाही, मैं आती हूँ फौजिया जी मैं आपके पास आती हूँ। मेरे साथ अश्विनी शाही भाजपा के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, आपने देखा हिजाब के मामले को लेकर लगातार भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के भी बयान आए हैं। ऐसे में आज जब हिजाब का मामला उठा है, ऐसे में आपको लगता है कि बयान जो अनिल विज ने दिया है वो सही है? देखिए, मैंने अनिल विज जी का बयान नहीं सुना है, लेकिन जो भी ये भारतीय जनता पार्टी के किसी उसका बयान जो है पूरे उसमें देखिए तो पूरे कॉन्टेस्ट में कहीं भी विवाद नहीं क्रिएट करता है। ये तथाकथित, जैसे अभी आपने नाम लिया वर्क साहब का, अभी एक बैरिस्टर साहब हैं हैदराबाद वाले, ये लोग जो है इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का कोई विद्रोही साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? विद्रोही जी देखिए, बीस साहब का उनको सुनाइए। बीस साहब बोले मर्दों की नजरों में बड़ा कसूर है, वो देख करके बगैर निकाब देख करके उनका अंग फड़कने लगा था तो उन्होंने पहना दिया। ये बीस साहब का बयान था, मैडम आपने सुनवाया था। मेरा सिर्फ देखिए, हमारे भाई पूना वाले ने कहा, मैंने कहीं निकाब का नाम नहीं लिया, उन्होंने निकाब अपने से जोड़ दिया। हमने यही जुमला कहा कि जो पहनना चाहे उन्हें आप रोकिए मत, जो नहीं पहनना चाहे उन पे दबाव मत दीजिए। शबीर अहमद साहब, स्कूल का एक डेकोरम होता है ना जी, स्कूल का एक डेकोरम कैसे जोड़ दिए? वो अपने मन से निकाब जोड़ देते हैं, हमने निकाब कहीं नाम ही नहीं लिया। वो तहसीन पूना वाला बताएंगे आपको नकाब क्यों जोड़ रहे हैं? वो तहसीन, आपने नकाब क्यों ऐड किया? शबीर अहमद सवाल पूछ रहे हैं। मैं सभी ड्रेस कोड के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे वो हिजाब हो, निकाब हो, चाहे आपने कहा कि मेरी बात आप बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, या तो आप बोलिए तो मैं बोलता हूँ। आप सुन लीजिए मेरी बात, चाचा सुन लीजिए मेरी बात। मैं आपको आपका इंसल्ट नहीं कर, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जिसको पहनना चाहिए वो पहने, जिनको नहीं पहनना चाहिए नहीं पहने, लेकिन डेकोरम होता है। उस डेकोरम के अंदर हमें मेंटेन करना है, ये सबसे पहली बात है। कुरान का सबसे पहला शब्द क्या है? इकरा, यानी कि पढ़ो। क्या जरूरी है कि हमारी लड़कियां पढ़े, ये सबसे जरूरी चीज है। अब अगर वो मैचिंग स्कार्फ पहनते बिना उनके चेहरा ढक ले तो मैं उसका समर्थन हूँ। हम क्या कह रहे हैं, बुर्का ही पहने, बुर्का पहनकर स्कूल जाए।
तो फिर आप और एकदम छोटे से ब्रेक के लिए माफी चाहूंगी और आते ही अश्विनी शाही बहुत लेट से जुड़े हैं, एक सवाल उनसे लूंगी, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। और आपने देखा कैसे हिजाब के मामले में पूरे देश भर में कोहराम मचा हुआ है। सवालों के जवाब जानेंगे फटाफट छोटे से ब्रेक के बाद, वापस लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के सवाल में। और एक बार फिर से हम डिबेट की ओर बढ़ते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी शाही थोड़ा लेट हो गए, भाजपा के प्रवक्ता, उनसे सवाल पूछ लेते हैं। आप कुछ कह रहे थे अश्विनी जी, पहले आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फिर तहसीन पूनावाला सवालों के जवाब दे रहे थे। एडवोकेट मैडम फौजिया वो भी कुछ कहना चाह रही है। सबसे पहले अश्विनी जी जल्दी जल्दी, त्रेहन भी आ गई, बरखा त्रेहन भी आ गई। देखिए ये हिजाब का विवाद बड़ा छोटे से क्रिटिकल उससे पैदा किया गया। स्कूल के गेट तक बच्चियां जो है जाती थी हिजाब में। स्कूल के अंदर क्लासरूम में यूनिफॉर्मिटी की बात थी, यूनिफॉर्म हर स्कूल और कॉलेज में रहता है, तो वहां पर मना किया गया। और 100 में 4 ही ऐसी थी जो हिजाब में थी, वरना सभी लोग बिना हिजाब के थे। तो वहां से शुरू करके और चीजों को आगे बढ़ाया गया। दूसरी बात मैं कहता हूं कि अगर यहाँ पर हिजाब की मांग हो रही है, सब कुछ ठीक है, तो केरल में स्टूडेंट पुलिस कैडेट ने पूरी बाह की शर्ट पहनने की मांग की थी और इसके हिजाब की मांग की थी। केरल सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था, उस पर किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। यहाँ अगर यूनिफॉर्मिटी की बात है तो हमारे तहसीन भाई बैठे हुए हैं, अगर कोर्ट में ये वकील भी हैं, कहें कि मैं कल से जो है लंगोट पहनकर कोर्ट में जाऊंगा, तो क्या कोर्ट इनको यूनिफॉर्म से वो परमिशन देगी? नहीं देगी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समानता, एक ऑर्डर में सब लोग रहें। उसी ऑर्डर की वहां पर स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट बहुत अहम सवाल, बहुत अहम सवाल। शब्बीर अहमद से मैं सवाल पूछना चाहूंगी। शब्बीर साहब, यूनिफॉर्म का मतलब सबसे पहले आप क्या समझते हैं ये बताइए, उसके बाद आगे। देखिए, यूनिफॉर्म का मतलब जो वहाँ का कोड ऑफ ड्रेस है, जो ड्रेस स्कूल ने अलाउड किया, कोर्ट ने अलाउड किया, किसी ने भी अलाउड किया, तो जो उसका नियमावली में है, अगर वो नियमावली में है तो भी उस नियमावली के बगैर एडमिशन कैसे अब मैं आपको बता देती हूँ शब्बीर साहब, मैं भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हूँ सर। मैं आपको स्कूल ड्रेस का मतलब क्या होता है, एक स्कूल एक कक्षा में मान लीजिए 100 बच्चे हैं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्गीय परिवार से है, कोई संपूर्ण परिवार से है, तो ऐसे में उन बच्चों को स्कूल ड्रेस पहन के इसीलिए बुलाया जाता है ताकि उस स्कूल के प्रांगण में तमाम बच्चे एक जैसे दिखाई पढ़ाई का जो अधिकार है सभी बच्चों को एक जैसा मिले। अब इसमें नहीं, ये तो आप डिफाइन ही गलत कर रहे हैं शब्बीर साहब। कहाँ डिफाइन कर रहे हैं? हमने तो कुछ भी नहीं कहा। अभी आप भी ये बात कर रही हैं। हमने ये कहा कि जैसे अभी हमारे अश्वनी ने क्या कहा कि 100 में 4 ही उसमें थी, हिजाब में थी, बाकी वो बगैर हिजाब की थी। मेरा ये कहना है कि जब आपके कॉलेज या स्कूल का कोड ड्रेस है तो कोड ड्रेस से बाहर जो आए उन्हें आप गेट पर रोकिए। आपने झगड़े को गौर से देखा होगा कि कोड ऑफ ड्रेस को मास्टर ने कम, वहां लोगों ने, छात्रों ने विरोध किया, छात्र के जरिए, और वहां भगवा दुपट्टा लाया गया। देखिए, ये मामले को राजनीति ने उलझाया, न तो स्टूडेंट ने उलझाया और न मैनेजमेंट ने उलझाया। मेरा ये कहना है जो पहनना चाहे, अगर आप स्कूल अलाउड करती है करिए, नहीं तो स्कूल में कैसे अलाउड होगा शब्बीर साहब? स्कूल में कैसे अलाउड कर दे? बरखत रहन, ठीक है, बरखत रहन जवाब देंगी क्या? बरखत रहन, आप शब्बीर अहमद जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि जो पहनना चाहते हैं उनको अलाउड कर दीजिए, उसका जवाब प्लीज आप दीजिए। भाई क्यों पहनना है? स्कूल का डेकोरम है, अभी हम इतनी बार चर्चा कर चुके हैं। आप बताइए, स्कूल में एडमिशन कैसे हुआ बगैर डेकोरम का? वकील साहब करेंगे। तो दिक्कत यहाँ पर आप लोगों चीजों को बहुत ज्यादा मिक्स कर दिया है। ये होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। अरे कुछ नहीं होना चाहिए भाई। जो स्कूल नहीं, कॉलेज की यूनिफॉर्म है, एक डिसाइडेड यूनिफॉर्म है, उसे ही पहन के जाना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हम किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, सब लोग प्यार मोहब्बत से देखते रहे। जो बेटियां हैं, बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए देश में
उन्हें आराम से पढ़ने लिखने दिया जाए, उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है? तहसीन पूनावाला, तहसीन पूनावाला, मैडम फौजिया भी है, हाथ उठा रहे हैं। तहसीन पूनावाला फर्स्ट, तहसीन पूनावाला, शब्बीर साहब आप तहसीन पूनावाला को एक बार सुन लीजिए, उसके बाद मैडम फौजिया के पास चलेंगे। मैडम फौजिया, उसके पहले तहसीन प्लीज। देखिए बरका, अगर मैं बात 2 या 3 चीज में कहना चाहूँ। सबसे पहले स्कूल में जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही कहा कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और प्रीति जी आपने जो वजह बताई वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल जायज है। कोई भी ये नहीं कह रहा यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहिए। बात यहाँ पर स्टाफ की हो रही है, उन्होंने कोर्ट का उल्लंघन किया, इसलिए मैं कोर्ट के एग्जाम्पल देता हूँ, स्कूल का एग्जाम्पल दूंगा। अगर मान लो कोई बच्चा स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म पहने, उसके सर पर टीका है, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता के सर पर टीका और होना चाहिए, तो क्या हम उसको मना करेंगे? ठीक उसी तरह कोर्ट के अंदर के सर पे टीका, उसमें कोई मना नहीं करेगा। जैसे आप अगर एंकरिंग कर रही हो और आपने एक दुपट्टा पहना आपके सर के ऊपर, नथिंग रॉन्ग दैट। हाँ, तहसीन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैडम फौजिया पहले, मैडम फौजिया। दूसरा बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि एक तरफ हमारा मुल्क, जहाँ पे हिंदुस्तान में ये कोशिश करी जा रही है कि महिलाओं को पढ़ाने में आगे बढ़ाएं, और खासकर मुस्लिम महिलाओं को, जिन लड़कियों को कहा जाता है कि पीछे हैं, वहाँ इस बात पर अपने आप में उन्हें एक्सक्लूड करना कि सर ढक लिया तो आप स्कूल नहीं आ सकती। उसी कर्नाटक के स्कूल में बच्चे पगड़ी पहनकर भी आते हैं, उसी कर्नाटक के स्कूल में बच्चे टीका लगा के भी आते हैं, तो उनको एक्सक्लूड करना ये गलत है। तीसरा ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि जिस इशू पे हिंदुस्तान में ये डिबेट करी जा रही है, ये बिल्कुल एक नॉन इशू है। मुझे अफसोस होता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी एपेक्स कोर्ट में, जहाँ पे और मुद्दे हैं और कंट्री के लार्जर इश्यूज हैं, स्पेशली अगर आप औरतों की बात करते हैं या विमेन की बात करते हैं, विडो रीमैरेजेस हैं, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है, इंटरप्रिटेशन, देयर आर लॉट्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, क्लीन फ्यूल है, राइट टू अबॉर्शन है, लड़कियों की और भी राइट्स हैं जो जिन इश्यूज पे हमें डिस्कस करना चाहिए। बात आज क्योंकि हिजाब की हो रही है, तो मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं कि ये हिजाब है जिसमें उनका चेहरा दिख रहा है, चेहरा ढका हुआ नहीं है, ये बुर्का नहीं है या ये नकाब नहीं है। 2022 में जो आज इंडिया में आर्ग्यूमेंट्स किया जा रहा है वो हिजाब पे किया जा रहा है, बुर्के पे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अश्विनी शाही, उसके बाद तहसीन पूनावाला। अश्विनी शाही, ठीक है, तहसीन बोलिए। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक है। मैडम फौजिया एक बार सुन लीजिए। अश्विनी भाई जी, मैं सॉरी मैं अश्विनी भाई की बात को जवाब दे रहा था। जैसे टीका पहना उसमें कोई गलत चीज नहीं, ये पहली बात। दूसरी चीज, आपके इंट्रोडक्शन में आपने स्वामी चक्रपाणी महाराज का आपने बाइक चलाया। मेरे बहुत अच्छे मित्र है वो, मेरे साथ रियलिटी शो पे हम लोग साथ में एक रियलिटी शो हमने साथ किया। एक दिन भी स्वामी जी ने एक दिन भी उस रियलिटी शो में अपनी पगड़ी को नहीं छुई, और नहीं छोड़ना चाहिए, उनका अधिकार है। रियलिटी शो का यूनिफॉर्म था, हम लोगों को यूनिफॉर्म दिया था, माहौल था, हम जेल में थे, स्वामी जी ने पगड़ी पहनी और उसका आदर हुआ, मैं उनके साथ रहता था। तो ये देखिए हम किस बात में जा रहे हैं। प्रीति जी, जब तक लड़की को एजुकेशन सबसे जरूरी है, जब तक वो अपना चेहरा नहीं ढक रही है, वो बुर्खा नहीं पहन रही, अगर कोई लड़की किसी भी धर्म, किसी भी जात की हो, वो सिर्फ अपने सर पे एक दुपट्टा, स्कार्फ या एक हैंकरचीफ पहन रही है, मुझे लगता है हमें किसी को इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बट मैं बुर्के के समर्थन में नहीं। अश्विनी शाही, आप दोनों बातें कर रहे हैं। अब मैं बुर्के के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन दुपट्टा कोई ओढ़ना चाहे तो उसको मनाही नहीं है। बुर्के के अब दो तरह की बातें कर रहे हैं आप दो तरह की बातें कर रहे हैं। अश्विनी शाही। तहसीन भाई देखिए, आपने कहा कि मैं बुर्के के उसमें नहीं हूँ, दुपट्टे के पक्ष में हूँ। स्पष्ट रूप से ये बात है, क्या इस्लाम में ये जो टर्बन आदमी लगाते जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये एसेंशियल है या नहीं है? क्योंकि आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, एसेंशियल नहीं प्रूव कर पाए, नहीं कर पाए, एसेंशियल नहीं है। बाकी की बात आपने किया कि लोग सर ढक के जाते हैं सिखों में वो एसेंशियल है। ये दोनों चीजें अलग हैं, क्योंकि जो कुरान में कहीं भी नहीं लिखा, या हमको लग रहा है इस्लाम में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि हम ऐसे ही रहेंगे। अगर होता तो आज सीरिया, आज ईरान में इसका विरोध नहीं होता, वो मान के चलते और पहन के जाते। एक ही लाइन में उत्तर दे देता। अश्विनी भाई, आपने टीका पहना है, आप हिंदू है, मेरी पत्नी हिंदू है, यहाँ पर प्रीति जी भी हिंदू है, उन्होंने टीका नहीं पहना है, इसकी एसेंशियल नहीं है। ये चॉइस का मामला है, चॉइस की बात कर रहे हैं सर। चॉइस
अगर किसी को बिना किसी का हक लिए अगर कोई अपनी चॉइस एक्सरसाइज करता है, मुझे लगता है उस चॉइस आपने कई बार मेरा नाम लिया। एक सेकेंड शाही जी, एक सेकेंड। आपने कहा कि मैं एंकर हूं, मैंने दुपट्टा नहीं पहना है, लेकिन मेरी चॉइस है कि मैं दुपट्टा पहन सकती हूँ। मैं आपको बता दूं, हमारे प्रोफेशन में कई ऐसी महिलाएं हैं जो इस कुर्सी पर बैठती हैं और वो मुस्लिम है। पता है वो दुपट्टा क्यों नहीं, मैं आपको बताती, जवाब ले लीजिए। वो दुपट्टा क्यों नहीं लगाती हैं आपको पता है? क्योंकि कहीं दुपट्टा लगाने के बाद वो जो कहेंगी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, देश के लिए, वो बाइज ना हो जाए, इसीलिए वो इस कोट को पहनती है जो देश उसको देता है, जो देश की बात। नहीं आपने नहीं, दुपट्टे वाली बात यहाँ लागू नहीं होती ना, दुपट्टे वाली बात यहाँ लागू नहीं, पहनती ही नहीं है, नहीं पहनती है, नहीं होता है ही नहीं। अरे आप जबरदस्ती करेंगे तो ऐसे थोड़ी होता। बरकत रहें हमारे साथ फौजिया है, हमारे साथ फौजिया जी, आप जाती हैं सुप्रीम कोर्ट, आप कैसे जाती हैं बताइए जी? अगेन क्योंकि मैं फौजिया एक बार बता दें, फौजिया कैसे जाती हैं सुप्रीम कोर्ट? क्योंकि मैं बुर्का नहीं पहनती हूँ, मैं हिजाब नहीं पहनती हूँ, मैं दुपट्टा नहीं पहनती हूँ, मैं काला कोट पहन के एग्जैक्टली आप फौजिया, आप अपने प्रोफेशन को प्रेजेंट करती हैं। कल को अगर मेरा मन करेगा, कल को अगर मेरा मन करता है कि मुझे हिजाब पहनना है, तो अगेन इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। मैं तो यहाँ बात कर रही हूँ मैटर ऑफ चॉइस की कर रही हूँ, फंडामेंटल राइट्स। बरकत रहन उसके बाद शबीर अहमद, मैं ये कहना चाहूंगी कि काला कोट आपको पहनना अनिवार्य है, डॉक्टर को भी सफेद कोट पहनना अनिवार्य है, एंकर साहिबा को पहनना कोट अनिवार्य है, वो एक ड्रेस कोड है, उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। बेटियों को आप इस बात को अप्रिशिएट, आप बरका एक मिनट, बरका आप इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रही हैं। बरका को और फौजिया को स्क्रीन पर लेके आइएगा प्लीज। मैं ये कह रही हूँ, बेटियों के पैरों में बेड़ियां मत डालिए। बरकत रहन थोड़ा तेज बोलिए, एजुकेशन जो है वो मस्ट है, हम सबको बेटियों को एजुकेट करना है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। हमें अमीना का आपने देखा ना, कैसे उनके पिताजी फ्यूनरल पे नाच रहे थे, रो रो के नाच रहे थे कि उसकी शादी पे नाचना था, वो वहां नहीं नाच पाए। कितनी दुखद है वो वीडियो, देखिए कैसे एक लड़की को मार डाला गया। इस्लामिक कंट्रीज में हिजाब उठा के फेंक दिया उन्होंने। हम ये क्या जिद है भारत में? और आप जैसी महिलाएं तो समझा सकती हैं लड़कियों को, आप भी इसी फ्लो में चल रही हैं। ये सियासत पूरी गरमाई हुई है इस मामले पे, हम सियासत ना खेलें। बार बार मैं ये कह रही हूँ कि इस मामले ठीक है, फौजिया को बोलने दीजिए, फौजिया भी आपके साथ है। फौजिया बरका जी, अब क्योंकि आपने सियासत का जिक्र किया है, तो मैं इस बात को मद्देनजर रखते हुए एक बात कहना चाहती हूँ कि क्योंकि आपने सियासत का जिक्र कर दिया है, तो कल से मुझे ये दिखाने के लिए कि मैं देशभक्त हूँ या मैं पॉलिटिकल हूँ या पॉलिटिकल हूँ, काला कोट उतार के मुझे तिरंगा पहन के नहीं जाना पड़ेगा, या एक डॉक्टर को तिरंगा पहन के नहीं जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं डिफरेंशिएट करना चाह रही हूँ कि आप इस कंट्री, ये कंट्री ईरान, ये कंट्री मुस्लिम कंट्री नहीं है, ये कंट्री मुस्लिम कंट्री है। शबीर अहमद, क्या हिजाब इस्लाम का हिस्सा है? जो सवाल इस वक्त देश पूछ रहा है, क्या हिजाब इस्लाम का हिस्सा है? क्या हिजाब इस्लाम का हिस्सा है? क्या हिजाब इस्लाम का हिस्सा है? सर इसका जवाब दीजिए ना शबीर विद्रोही जी, क्या हिजाब इस्लाम का हिस्सा है? सवाल आज देश पूछ रहा है, अगर है तो फिर मुस्लिम कंट्रीज क्यों विरोध कर रहा है? इसका जवाब दीजिए। पहले मैं फौजिया जी के बात का समर्थन करता हूं। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ इस्लाम पर बहस करने नहीं बैठे हैं, हम संविधान पर बहस करने बैठे हैं। ये इस्लामी मुल्क नहीं है कि हम इस्लाम की बात कहें, हमने आजादी की बात कही है कि जिसे पहनना है पहने, जिसे नहीं पहनना है शबीर साहब जवाब देने में क्या है? क्या हिजाब इस्लाम का हिस्सा है? कुछ नहीं है, मैं जवाब चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, क्या हो सकता है मुझे नहीं पता ना सर, आप देश को बता दीजिए। एक सेकंड, ठीक है, गौर से बताइए, थोड़ा तेज, आपकी आवाज कम रही, थोड़ा तेज बोलिएगा। इस्लाम ने केवल दो बात कही है, जिन चीजों से बुराई फैलने का डर हो वो कभी मत करो, लोगों में इंसाफ की बात करो और अपने बदन की नुमाइश मत करो। ये इस्लाम क्या हिजाब हिस्सा है इस्लाम का, हाँ या ना?
नहीं, ठीक है, नहीं है ना सर, नहीं है ना, आपने एक्सेप्ट कर लिया ना सर, यही सवाल पर पूछ रही थी, आपने एक्सेप्ट कर लिया ना, फिर जिद किस बात की है, फिर जिद किस बात की है? जब वो पहन रहे तो आप मना क्यों रहे हैं? नहीं पहने तो मत बोलिए ना। ये क्या है? कौन नुमाइश कर रहा है? इतना पसंद है तो ये खुद क्यों नहीं पहनते थे हिजाब? वाली कौन होती है? कौन होती है आप? आपको बहुत पसंद है, आप भी पहन लीजिए ना। महिलाओं के ऊपर क्यों थोपना है? अरे हम कहाँ थोपेंगे? हमारे घर की औरत पहने ना पहने। शबीर अहमद बरखा ट्रेन स्क्रीन पर, शबीर अहमद बरखा ट्रेन स्क्रीन पर। इन्हें इतना पसंद है तो ये खुद क्यों नहीं पहन लेते? महिलाओं के नाम पे क्यों थोपना है? को क्यों जहर घोलना है? अपने दिमागों में क्यों जहर घोलना है? आप खुद भी नहीं पहनते हिजाब, आप भी नहीं हिजाब पहनते हैं। आपको इतना पसंद है, आप इतना समर्थन कर रहे हैं तो आप भी पहन लीजिए। तुम हो कौन? हमारे घर की आप आते ना यहाँ डिस्कशन में हिजाब पहन के आइए, अपने भाइयों को बोलिए पहने, महिलाओं को कर रहे हैं, उन्हें क्यों मजबूर कर रहे हैं? बच्चियों को पढ़ने दीजिए, वो पढ़ने का काम करें। यहाँ पे नौटंकी नहीं चाहिए, आपकी नौटंकी नहीं चाहिए यहाँ पे, ये नौटंकी मत करिए यहाँ पे। ये डिस्कशन हो रहा है, बहुत सीरियस डिस्कशन हो रहा है। मैं तुम्हारे घर में फैसला नहीं करता, तुम मेरे बारे में फैसला करने वाली होगी कौन? तो मैंने आपके बारे में कब फैसला किया? मैंने तो ये कहा कि आप जबरदस्ती महिलाओं को नहीं, शबीर जी वो कौन है मैं बताती हूँ। नहीं शबीर जी, ये भाषा गलत है, ये भाषा गलत है, मैं बता रही हूँ। नहीं शबीर जी, भाषा गलत है। हिजाब महिलाओं का अधिकार अगर है तो वो एक महिला है, देश की महिला के नाते पूछ रहे हैं वो आपसे। नहीं आप ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए ना कि तुम कौन हो, ऐसे मत बोलिए सर। 3 तलाक के मसले पर भी आप जैसे लोग तमाम महिलाओं को बोलते थे तुम कौन हो, तुम कौन हो। नहीं सर, ये गलत है, वो महिला के नाते सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए सर। तो प्रीति जी सुनिए, हम क्या पहने ये मेरा फैसला है। मेरे घर की औरत पर अगर मैं दबाव डालूं कि तुम निकाब पहनो तो मेरा गलत है। अगर वो पहनती है तो मैं रोकूंगा नहीं पहनती है। ठीक है, अश्विनी शाही जवाब देंगे, अश्विनी शाही आपका जवाब देंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे, अश्विनी शाही आपके सवालों का जवाब देंगे, अश्विनी शाही आपके सवाल। हाँ शब्बीर जी तब से बहस कर रहे हैं कौन क्या पहने कौन ना पहने। चलिए ठीक है, आप बाहर पहनिए, कहाँ कोई रोक रहा है आपको? अब बाहर को हिंदुस्तान में कोई रोक नहीं है, लेकिन स्कूल में जहां यूनिफॉर्मिटी की बात होती है, कॉलेज में बात हो रही है, ये मामला वहां का है। और दूसरा, मैं अपनी बहन फौजिया जी से पूछना चाहता हूं, एक अभी सोशल मीडिया पर प्रीति जी बहुत एक वीडियो वायरल हुआ था, किसी हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस साहब थे, उनके सामने कोई IAS महोदय पेश हुए थे। उस जस्टिस साहब ने उनको यूनिफॉर्म के लिए, तहसीन जी आपको भी याद होगा, उस यूनिफॉर्म के लिए उनको समझाया कि तुमको क्या सिखाया गया था ट्रेनिंग सेंटर में। तो अगर वहां यूनिफॉर्म की बात है तो स्कूल में भी यूनिफॉर्मिटी की बात है, क्योंकि संविधान की बात अगर आप कर रहे हैं भाई हमारे, तो संवैधानिक व्यवस्था में ये है कि एक समान सबको रहना है, गरीब अमीर का भेदभाव मिटाना है, क्लासरूम में सब लोग एक समान है। और आपने कहा इस्लाम में एसेंशियल नहीं है, लेकिन सरदार के यहाँ गुरबाणी में और गुरु ग्रंथ साहिब में सब लिखा हुआ है, वहाँ एसेंशियल है। इसलिए तहसीन भाई, टीका और पगड़ी की बात जो होती है और जनेऊ की, ये जनेऊ ये हमारे हदीसों में है, हमारे हदीसों में है, कुरान में नहीं, लेकिन उसको नकार दिया। तो ये यूनिफॉर्मिटी की बात होती है, स्कूल कॉलेज की बात है, सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको बराबर और समानता का अधिकार है। इसलिए तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। सबको ये भी अधिकार है कि वो क्या पहने। मैं बिल्कुल, फौजिया जी ने बिल्कुल सही कहा, सबको अधिकार है वो क्या पहने, क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। मेरी 2 लॉयर्स है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक का नाम यास्मीन है, एक का नाम मीनाक्षी है। एक सलवार कमीज पहनती है, एक साड़ी पहनती है, दोनों काला कोट पहनती है। एक के गले में मंगलसूत्र है, दूसरे के बाल पर दुपट्टा है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट में अलाउड नहीं है? बिल्कुल अलाउड है। क्या ये अलाउड नहीं है? हम यूनिफॉर्मिटी की बात करें, यूनिफॉर्म ढकना नहीं चाहिए, चेहरा ढकना नहीं चाहिए। अश्विनी शाही ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने आपके सवालों के जवाब देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि विद्रोही साहब ने कहा कि इस्लाम का हिस्सा हिजाब नहीं है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा ये नहीं है। लेकिन अश्विनी शाही कह रहे हैं कि हमारे वेद पुराणों में लिखा है, अभी गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि वो पगड़ी लगाएंगे, वो कह रहे टीका लगाएंगे, वो कह रहे सिंदूर लगाएंगे, फिर ये बात कहाँ से आती है? थोड़ा तेज बोलिए ना तहसीन, आपकी आवाज मुझको थोड़ी कम आ रही है। सॉरी, मैं आपका प्रश्न समझ गया, आप उत्तर सुनिए।
मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस्लाम में इसेंशियल नहीं है और बाकी धर्मों में इसेंशियल है, लेकिन ये सवाल आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन का है ही नहीं। ये सवाल है आर्टिकल 21। जब एसेंशियल नहीं है तो अरे सर, अगर आपको बीच में बोलना है, एक तो तहसीन को एक सेकंड सुन लेते हैं ना, तहसीन को एक सेकंड सुन लेते हैं, एक सेकंड बताइए, तहसीन एक सेकंड सुन लेते हैं ना तहसीन को, बोलिए। सवाल हम इस डिबेट में जा रहे हैं, क्या हिजाब इस्लाम को इसेंशियल है, वो सवाल है ही नहीं। सवाल है क्या एक लड़की अपनी फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 आर्टिकल 14 को एनकैश कर सकती है, हाँ या ना? उसका फंडामेंटल राइट है। अगर वो स्कूल में जाती है या कॉलेज में जाती है, शादीशुदा है, क्या वो मंगलसूत्र पहन सकती है? अगर वो हिंदू है, क्या वो टीका पहन सकती है? अगर वो शादीशुदा है, क्या उसके मांग में सिंदूर है? यूनिफॉर्म कंपल्सरी है, चेहरा दिखना चाहिए। अगर वो सिख लड़की, उसको उसके बाल ढकने दुपट्टा से, मुसलमान लड़की उसको बाल ढकने दुपट्टा से, मेरी तरह नास्तिक है उसको बाल ढकने दुपट्टा से, उसकी बात हो रही है। चेहरा ढकने की, यूनिफॉर्म ढकने की बात हो ही नहीं रही है। आर्टिकल 25 की नहीं, आर्टिकल 21 की बात हो रही है। हम आर्टिकल 25 में क्यों जा रहे हैं समझ में नहीं आता। ठीक है फौजिया, फौजिया नहीं, अगर हम इसको जी फौजिया पहले बोल लें। फौजिया, दूसरी बात, अगर हम इसको कंक्लूड करें तो राइट टू इंटरप्रिटेशन, कोई किस तरीके से, हमारे हिंदूज में कितने सारे वेदास हैं, हमारी कुरान में कितनी सारी वर्सेस हैं, हमारी क्रिश्चियनिटी में, हमारे बाइबल में कितनी सारी बातें हैं। तो अगर हम बात इंटरप्रिटेशन की भी करें तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान ने हमें अधिकार दिया है। मैं क्या इंटरप्रेट कर रही हूँ, मैं क्यों सर ढक रही हूँ, या मैं क्यों गले में मफलर डाल रही हूँ, या कि मैं क्यों मंगलसूत्र पहन रही हूँ, या मैं क्यों टीका लगा रही हूँ। अभी मेरे एक साथी ने यहाँ पे टीका लगाया हुआ है, या हम मेरे एक साथी ने यहाँ मफलर पहना हुआ है। वो मेरा अपना परसेप्शन है, वो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, और वो मेरी अपनी राइट है जो कि संविधान ने मुझे दी है, तहत इसके कि मैं हिंदुस्तान की नागरिक हूं और मैं हिंदुस्तान जैसी कंट्री में, हिंदुस्तान जैसे इतने ऐसे मुल्क में रहती हूं जहां की खूबसूरती ही रंग बिरंगे लफ्जों में, रंग बिरंगी भाषाओं में, रंग बिरंगे कपड़ों में है। यहाँ पे आज तक ये मुद्दा नहीं उठा। मैं फौजिया एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कॉलेज में तो ये छूट है, तमाम बहुत सारी लड़कियां, टीयू में भी आप जाएं तो काफ़ी लड़कियां हैं जो हिजाब लगाकर कॉलेज जाती हैं। लेकिन स्कूल की बात आती है तो स्कूल हम मानते हैं कि एक बेसिक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम भेदभाव से परे शिक्षा को मानते हैं, जहां पर हम रंग रूप से परे शिक्षा को मानते हैं। तो इसीलिए अगर कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि स्कूल जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन हम देते हैं, वहां से फिलहाल इन चीज़ों को दूर रखा जाए, ताकि सबको समान तरीके से, जैसा आपने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में समान अधिकार, समान नागरिक, तमाम तरीके की बातें हमारे देश के बारे में है, वो जानने का मौका मिलता है। क्यों ना हम हिजाब के मुद्दे को, या फिर ये जो हिजाब वाली कंट्रोवर्सी, इसको स्कूल से थोड़ा बाहर रखें। स्कूल में सब एक जैसे दिखे, स्कूल से जैसे ही पास आउट होके बाहर निकले वो पहन लेना हिजाब, क्या जाता है। देखिए, अब आप बात की जड़ में चली गई हैं। अभी तक बात फूल पत्तियों की हो रही थी और अब आपने रूट पकड़ी है बात की, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां से ये शिक्षा शुरू होती है कि मेरा क्या अधिकार है और मेरा क्या अधिकार नहीं है, या मुझे कोई कल को जब मैं कॉलेज जाती हूँ, या कल मैं अपने वर्क प्लेस पे जाती हूँ, या कल को मेरी शादी होती है, तो मुझे ये सामने वाला नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। डे वन से, बचपन से मुझे सिखाया गया है कि मैं एक ऐसे देश की महिला हूँ, मैं एक ऐसे मुल्क की महिला हूँ जहाँ बचपन से मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं सामान्य हूँ, या मैं औरों के जैसी हूँ, या मैं इस रिलीजन की महिला नहीं हूँ, ये दिखाने के लिए मैं यूनिफॉर्म पहन के आ रही हूँ स्कूल की। लेकिन अगर मैं अपना सर ढकना, ठीक है, बाइंड अप पे जाएंगे, तमाम जितने मेहमान है एक एक लाइन उनसे ले लेंगे। हम फाइनल कमेंट्स में आते हुए, समय हो गया है। फौजिया जी, सबसे पहले बरखत रहन अपनी बात रखें, उसके बाद फिर तमाम मेहमान एक एक करके। फौजिया जी बहुत बार ये बात रिपीट कर चुकी हैं कि ऐसे पहन के बहुत जल्दी से बात रखिएगा। इतना क्या बोला प्रीति जी, आपने सुनाई नहीं पड़ा? जल्दी से बात रखिएगा। अच्छा, अगर आप लास्ट कमेंट पूछ रही है तो फिर बेटियों को पढ़ाना है। हाँ। बेटियों को पढ़ाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बेटियों को बढ़ाना भी है, शबीर अहमद फाइनल कमेंट। ठीक है, शबीर अहमद फाइनल कमेंट। 4 लाइन में अपनी बात कह देता हूँ। वक्त बदला तो हमारी दुनिया बदल के रह गई, सोचता हूँ क्या हुआ है आजकल मेरी पहचान को। नफरतें सर उठाए घूम रही हैं हर तरफ, ए मोहब्बत क्या हुआ है आज के इंसान को।
आज हमारे अंदर भाईचारा को बर्बाद करने की जो चीजें चल रही हैं बंद करें, सभी को पढ़ने का मौका दें और सबको स्वतंत्रता से जीने दें। पुणे वाला ठीक है। तहसीन फाइनल कमेंट तहसीन पूना वाला। लड़की को जो पहनना है, उसे बिकिनी पहनना है या उसे बुर्का पहनना है, उसका अधिकार है। पुरुष और सोसाइटी लड़की को ये बोलना बंद करे कि उसे क्या पहनना है। लड़की जो पहनना चाहिए उसको प्रोत्साहित। ठीक है। अश्विनी शाही एकदम छोटा सा, उसके बाद फिर रखेंगे फौजिया जी, उसके बाद बाइंड अप करेंगे। सबसे पहले अश्विनी शाही। एकदम तहसीन भाई की बात से मैं सहमत हूँ, मगर किसी संस्थान में जहां पर यूनिफॉर्म लागू है वहां पर उस नियम कानून का पालन अगर नहीं करेंगे तो हम बच्चों को अनुशासनहीनता सिखा रहे हैं। हमको वहां पर वो पहनना जरूरी है। ठीक है। फौजिया अपनी बात रखिएगा। एक लिबरल बात हो रही है, एक लिबरल सोच की। जस्ट बिकॉज वो हिजाब नहीं पहनेगी, हिजाब पहन के आएगी तो वो पढ़ नहीं पाएगी। जैसा कि मैं सहमत हूँ अपनी एक दूसरी प्रवक्ता की बात से कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की लड़कियों को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। तो ये कहीं नहीं कहा गया कि हिंदुस्तान की लड़कियां अगर हिजाब नहीं पहनेगी या हिजाब पहन लेगी तो वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी बातों को रखा। और ऐसे में आपने देखा कैसे आज सुबह से ही जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ देश भर की निगाह थी कि क्या स्कूल में अब जो मुस्लिम बच्चियां हैं वो हिजाब पहन के जाएंगे या नहीं, उस पर फैसला फिलहाल तो टल गया है, लेकिन देश भर में ये आज बहस का मुद्दा था। और ऐसे हमने तमाम मेहमानों से आज बातचीत की, लेकिन फिलहाल स्कूल एक ऐसा बेसिक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बहुत बेसिक चीजें सीखते हैं, और ऐसे में स्कूल का जो डेकोरम है उसे मेंटेन करना चाहिए। रुकेंगे थोड़ी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।